If d is greater than 0, we know that there'll be two roots. A is positive and d is also positive. This would be minus b by 2a, comma minus d by 4a. This point was minus b by 2a, comma 0. And what if a is negative, a less than 0, d more than 0? This point is minus b by 2a, comma 0. This is alpha, beta. ये एक बार बना लो, फिर इस पे बेस्ड रिजल्ट्स डिराइव करेंगे हम. So there are two roots, alpha and beta. Alpha is a smaller root, and we know that alpha beta would be minus b plus minus under root d by 2a. F of alpha is equal to f of beta is equal to 0, right? तो अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं. अब जरा ये समझ लेते हैं एक बार कि अगर x की वैल्यू एनी नंबर x इज लेस देन अल्फा, ड्रॉ कर लिया. अगर there is some number x, any number for that matter, say k, and k is less than both the roots. K lies outside the two roots. So what should be the minimum and sufficient condition? एक बार लिख लो इसको. Derive condition so that a real number k, derive condition so that a real number k lies outside the two roots. Lies outside the two roots. वो ऐसी कंडीशन होगी, हमें अल्फा बीटा पता नहीं है. वी डोंट नो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वी कांट फाइंड बिकॉज इस क्वाड्रेटिक में कुछ अननोन है. तो k शुड बी इन बिटवीन द टू रूट्स. ठीक है, हमें अल्फा बीटा मालूम नहीं है, बट इस क्वाड्रेटिक को देख के ही, इसी के टर्म में, we should know how to figure out the condition, and that condition should be sufficient also. The k should be between alpha and beta. वो रियल नंबर होना चाहिए अल्फा और बीटा के बीच में. And the condition should satisfy this also. जब it is a downward opening parabola, it should also satisfy this when it's an upward opening parabola. दोनों के केस में वो कंडीशन वर्क करना चाहिए. सोचो जरा, के अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है. हम्म. हाँ, इसके बीच में है, बट वी डोंट नो अल्फा बीटा के वैल्यू. बट ये हमें पता है कि अगर हम फंक्शन में एक्स को के डाल दें, एफ ऑफ के अगर मैं फाइंड करूं, इस वाली कंडीशन में एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? फर्स्ट वाले में.
एफ ऑफ के, एफ ऑफ के वुड बी डाउनवर्ड ना, एनी नंबर, ये नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है। ए क्या है? पॉजिटिव। तो इफ आई मल्टीप्लाई ए विद एफ ऑफ के, तो ये क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। नाउ द सेम कंडीशन विल इट बी सेटिस्फाइड हियर और नॉट? देखो जरा, व्हाट इज एफ ऑफ के मान लो यहाँ पर है, तो एफ ऑफ के वुड बी पॉजिटिव। सो एफ ऑफ के वुड बी पॉजिटिव एंड व्हाट इज ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव नंबर, मतलब सेम कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड फॉर दिस ऑल्सो। मतलब ये एक जनरल कंडीशन हो गई। इफ ए इज ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, एंड एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए? डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डी हैज टू बी ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, देन ओनली यू हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तभी कंडीशन बनेगी ये। तो डी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड a into f of k has to be less than 0. So these are the two minimum and sufficient condition for a real number k to lie between the roots. थोड़ा बड़ा डायग्राम, किचपिच किचपिच क्या इतना बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा कितना बड़ा स्प्राइट पी रही है? ये मिनी भी आता है क्या? मिनी स्प्राइट भी आता है? क्या बात है, क्या हेल्दी है इसमें? दिस हेल्दी? अच्छा। मतलब कोई अगर जहर खा रहा है तो थोड़ा कम खाए तो मतलब वो हेल्दी हो गया, नहीं? Sure. So this is minimum and sufficient condition for a real number k to lie between the two roots. जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझ में आए क्या हो रहा है। आउटसाइड और बिटवीन का मीनिंग सेम है। आउटसाइड का मतलब, जैसे घर से बाहर निकाल दिया तो बाहर चले गए, बाहर। अगर मान लो रूट 2 और 5 है, तो नंबर अगर 2 से छोटा हुआ तब भी आउटसाइड है, 5 से बड़ा हुआ तब भी आउटसाइड है। और अगर रूट्स 2 और 5 है तो एनी नंबर बिटवीन 2 और 5 वुड बी बिटवीन द रूट्स। यहाँ पे जो रूट है वो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा क्या, एक्स की तो वैल्यू है, दिस इज एक्स। तो तो हाँ, ये कंडीशन आउटसाइड के लिए या बिटवीन? अच्छा हाँ सॉरी, ये तो इनसाइड की, हमने क्या इनसाइड लिखवाया, मैंने क्या लिखवाया था? आउटसाइड लिखवाया। उल्टा हो गया पूरा ये, इसको ऐसे कर लो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ रियल नंबर के टू लाई बिटवीन द रूट्स, दोनों कंडीशन कंबाइन करनी पड़ेगी। डी ग्रेटर देन जीरो करोगे और ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो करोगे। अब आउटसाइड की कंडीशन तुम बना लो खुद से। के लाइज आउटसाइड द रूट, तो के लाइज आउटसाइड का मतलब अल्फा से छोटा बीटा से बड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ के होगा तो एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया, यहाँ होगा तो एफ ऑफ के नेगेटिव, लेकिन ए भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। ए इंटू एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो, दीज आर द टू conditions together. So for a real number k to lie outside the two roots would be this. Next लिखो, derive minimum and sufficient condition, derive minimum and sufficient condition, हाँ question है, so that a real number k and sufficient condition so that a real number k is less than both the roots, a real number k is less than both the roots। इस बार k दोनों रूट से छोटा है, अल्फा से भी छोटा और बीटा से भी छोटा। और जो कंडीशन तुम बनाओगे वो दोनों ग्राफ को, दोनों पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए मोर देन जीरो को भी, ए लेस देन जीरो को भी। हाँ राइट, छोटे से भी छोटा है।
तुमने फिजिकल टेस्ट नहीं दिया ना अभी तक? दे दो, एब्सेंट आ जाएगा तुम्हारा। चेक हो चुके हैं बाकी लोगों के। आज तो क्या दोगे? मंडे दो, मंडे या ट्यूसडे दो, वेडनेसडे दो, जब भी हो सके। के इज लेस देन अल्फा इन बोथ द केसेस। के यहाँ फॉल करेगा, यहाँ पे। बना लो। So तो अगर के लेस देन बोथ द रूट्स है, तो वैसी बात है क्या होगा? ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर के अल्फा से छोटा है तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ए इंटू एफ ऑफ के से यहाँ भी तो आ सकता है वो। तो ये इट्स नॉट इनफ। हाँ। हाँ, और एक हो जाएगा डी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट आना ही चाहिए। दूसरी बात, लुक एट दिस। ये जो टर्निंग पॉइंट है हमें पता होता है, बिकॉज बी पता है, ए पता है। तो के अगर लेस देन माइनस बी बाई टू ए भी होगा, तो ये इनफ कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, अब काव्या बोल रही कि लेस देन माइनस बी बाई टू ना यहाँ हो सकता है। तो अगर ये यहाँ होगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी फिर। So together these two conditions will ensure that कि k अल्फा से छोटा ही होगा। Because the moment k is less than minus b by 2 है, k यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन यहाँ नहीं हो सकता k, बिकॉज इस वाले पार्ट में एफ ऑफ के इंटू ए नेगेटिव है। उसके बाद मतलब बात तो हो ही नहीं सकता जब ने ये लिख दिया। अगर k लेस देन माइनस बी बाई टू है तो माइनस बी बाई टू से बड़ा कैसे हो गया वो? इट इज लेस देन माइनस बी बाई टू है। मनसीरत, समझ में आ गई बात? यस सर। यद्वी, यस रागिनी, सर। सिमर, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है? Actually, I'm not at home. समझ में आ रहा है? Yes, ऑल राइट। अब नेक्स्ट इज के इज मोर देन बोथ द रूट्स। फोर्थ कंडीशन खुद से लिख सकते हो। के इज मोर देन बोथ द रूट्स। तो सेम, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, डी मोर देन जीरो, लेकिन के हैज टू बी ग्रेटर देन। सो दिस विल इंश्योर दैट के इज आउटसाइड द, आई मीन के इज ग्रेटर देन बीटा ऑल्सो। एक बार उसको गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, वो सॉल्यूशन सेट्स भी करने थे ना, वेवी कर्व भी सीखना था हमें। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। मान लो यू हैव x माइनस वन, x प्लस थ्री, x माइनस फाइव,
greater than 0, and the question is find the solution of this inequation. X minus 1, x plus 3, x minus 5 greater than 0, and the question is find the solution. तो फर्स्ट स्टेप होती है इसका कि इसको इक्वल टू 0 डाल दो पूरी इक्वेशन को एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. x माइनस 1, x प्लस 3, x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करो एंड गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स. दीज आर 1, -3 एंड 5. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो. यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो दीज पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. टू ड्रॉ अ सर्कल. अब साइन स्कीम के दो तरीके हैं. एक तरीका है कि या तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके साइन फाइंड कर सकते हैं, या अदरवाइज सेकंड मेथड इज हर फैक्टर में जस्ट लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पॉजिटिव है या नहीं है. हम्म. हाँ. तो हर फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका हम क्या करते हैं, राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव कर देते हैं और फिर साइन को ऑल्टरनेट कर देते हैं. नहीं होता तो फिर उसको बना लेंगे पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करके. अगर हर फैक्टर में एक्स का साइन पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा और फिर साइन को ऑल्टरनेट कर देंगे. जनरली ये होता है. अभी सॉल्यूशन नहीं आया है. सॉल्यूशन निकालने का तरीका यहाँ से पता लगेगा. अब सिंस इट्स ग्रेटर देन 0 तो सॉल्यूशन होगा हमारा पॉजिटिव वाला. तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन सेट बनेगा. दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 1 यूनियन 5 to infinity. हम्म. हम्म. इसका सॉल्यूशन फाइंड करो. फाइंड द सॉल्यूशन सेट. तो इसमें एक फैक्टर में एक्स का कोई, हाँ तो उसको मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई कर लो माइनस से. पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा. तो रिवर्स कर दो नेक्स्ट स्टेप में. इसका क्यों करोगी, इसका तो सेम रहेगा. सिर्फ ये हो जाएगा चेंज. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन द एंटायर इक्वेशन x plus 2, 2x plus 5, x minus 3 एंड इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगी. फिर क्रिटिकल पॉइंट्स बना लो. -5/2. एंड इस बार इक्वलिटी साइन भी है ना, तो क्लोज इंटरवल आएगा तो -5/2 हो गया. माइनस -2 तो पहले आएगा ना. हम्म. 5/2 पहले आएगा ओ क्योंकि सॉरी, नेगेटिव. आपने 2/2 हाँ. नहीं आया, लड़ो मत, नाराज मत हो, गलती से मिस्टेक हुई. और फिर 3 आ गया. इट इज क्लोज बिकॉज स्लैक इन इक्वालिटी है ना ये. अब x का कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव कर दिया. नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव.
सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? लेस देन जीरो वाला। तो सॉल्यूशन सेट वुड बी लेस देन जीरो। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 5/2 यूनियन -2 to 3। नेक्स्ट आंसर करो। फोर्टी में से गुड। क्या क्या आया था? देखो, जब भी किसी फैक्टर की इवन पावर होती है ना, बिकॉज हमने क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या था? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब दोज पॉइंट्स वेयर साइन चेंजेस। whenever a factor has even power, that point will not be a critical point because उसके लेफ्ट राइट में साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। वन इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी फैक्टर की ऑड पावर है तो प्लस साइन चेंज हो सकता है। यस, तो पॉइंट जहां पे जीरो हो रहा है कौन कौन से हैं? -3। और वैसे जीरो वहां पे बन रहा है। एक तो हो गया 1, और फिर 4, राइट। अगर हम यहाँ पे वो सेम रूल लगा दें तो हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा, है ना? बट इट विल नॉट वर्क ओवर हियर, क्योंकि x-1 की पावर 2 है। तो 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। 1 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। तुम 1 से छोटा नंबर ले लो, 1 से बड़ा नंबर ले लो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट। सो हम क्या करेंगे? सिंस 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, ये अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर। तो साइन स्कीम बनेगी, ये साइन स्कीम आएगी। 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज 1 का होल स्क्वायर हो रहा है ना। तो जहां भी इवन पावर होगी फैक्टर की, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं हुआ, वहां साइन चेंज नहीं हुआ, उसके क्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। ऑड पावर में होगा, इवन में नहीं होगा। तो 4 इज ए क्रिटिकल पॉइंट बट नॉट 1। तुम पॉइंट डाल के देख लो, -3 और 1 के बीच में जीरो डालो, देखो क्या आ रहा है। इसमें अगर x को जीरो डालेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। लेकिन 1 से बड़ा नंबर लेता हूँ, 2 लेता हूँ मैं, तो 2 लिया तो ये पॉजिटिव, वो वापस नेगेटिव आ गया। तो 1 इज नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, 1 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी किसी फैक्टर की इवन पावर होगी तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल नॉट बी अ क्रिटिकल पॉइंट, उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। अब सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? क्या बताएं, दोबारा बोलो। 3। हाँ। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर आप x = 1 डालोगे तब भी तो सेटिस्फाई करेगा। वही तो बोल रहा हूँ, ये आएगा इसका आंसर। हमें 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तब 1 इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तुम्हें ये करना है।
फाइंड द सॉल्यूशन सेट। बहुत टाइम है तुम्हारे पास। वो डिनोमिनेटर को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे उस साइड में, तो दो सिचुएशन अराइज होंगी। अगर x-3 पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन मल्टीप्लाई। लेकिन अगर x-3 नेगेटिव है, देन यू कांट मल्टीप्लाई, उसमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो तो या तो दो केसेस लेने पड़ेंगे कि x-3 पॉजिटिव, x-3 नेगेटिव। तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, तो फिर वो साइन उल्टा हो जाता है इनइक्वालिटी का। तो ऐसे करते हैं, इसको पॉजिटिव बना दो, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दो। कैसे बनाओगे पॉजिटिव? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स की पावर x-3, सॉरी। अगर मैं x-3 होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ वही बात हो गई ना, सेम थिंग। तो x-3, हाँ, x-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x-, से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दिया, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स पॉजिटिव। अब उसको ले जाओ उधर। नाउ सिंस डिनोमिनेटर हैज बिकम पॉजिटिव, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट एनी प्रॉब्लम, और नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लो। नहीं नहीं, वो तो अब ये तो इधर चला जाएगा ना। इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया ना। केक खा लो अब तुम, बस हो गया। -2 हो गया। तो ये x-3 कहाँ गया तुम्हारा? 3 भी आएगा। और इसका क्या होगा? हाँ, यस, तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा तुम्हें। सो -2, और फिर क्या आ रहा है? 1। नहीं, 0 भी तो आ रहा है, लेंगे ना। उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, इसमें तो आएगा। तो अभी तो मार्क करना पड़ेगा ना 0। और क्या बचा? 3। तो प्लस, माइनस, प्लस, 0 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज 0 x⁴ है, और फिर माइनस साइन आ गया। रागनी समझ में आ रहा है ना? सर कर लिया सॉल्व। कर लिया सॉल्व। क्या आंसर था? -2 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, तो दूसरे नहीं 0 आएंगे। क्यों? 0 की लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें तो। 0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। हाँ, और क्या, बहुत जोर से कर रहा है, पूछा था मैंने अभी। 0 इज नॉट क्रिटिकल। 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है। मतलब 0 इज मोर देन 0। फिर तो 0 हटाना पड़ेगा, इसका मतलब या तो यहाँ पे लिख दो। आ रहा है ना, या जिसने रागिनी ने बोला वैसा कर लो। -2 to 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी। हाँ जी। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों को इंडिविजुअली 0 करके वो भी कर सकते हो। कैसे? बताओ बताओ, सोचो, थिंक लाउडली। उसमें 0 हटा दिया ना, एक ही तो बात है। हम्म। पिछली क्लास में, और कर लेंगे बस टाइप के, और कोई बात नहीं, नोटबुक से बाहर नहीं निकलेंगे।
अब तुम घर में पढ़ना शुरू कर दिया ना तुमने? घर में पढ़ना शुरू कर दिया? काइंड ऑफ मतलब। ये तो पुराना है काफी। हम्म। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। हम्म। बिना परफेक्ट सर स्क्वायर भी कर सकते हो वैसे तो। बी ऑप्शन आ रहा है। बी। यस। ओके। क्या हो रहा है? नाउ जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। इस क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात, ये पूरा क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कब पॉसिबल होता है? ए भी पॉजिटिव है ना, और एफ एक्स भी पॉजिटिव। दिस इज पॉसिबल ओनली ओनली इफ इसका डी लेस देन जीरो है, मतलब नो रूट्स। तभी तो ऐसा होगा। फॉर ए फंक्शन, फॉर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स पॉसिबल, मतलब फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके नो नो रूट्स हैं। फोन रख दो। क्या मम्मी को बता रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ आज? मम्मी को बता रही हूँ फोन करके मैं पढ़ रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ? क्या वो क्या बोल रही हो? तो पहले ही बता दिया करो। प्रेशर तो आज है ही नहीं है। तो
अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं है, इसका मतलब उसका डी होना चाहिए लेस देन जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक का तुम्हें डी लेस देन जीरो करना है, आंसर आ जाएगा। डी डी क्या होगा इसका, बी स्क्वायर विच इज 4a, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a - 10 लेस देन जीरो। फैक्टराइज कर लो, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस -2a। हम्म। a+5 और a-2। हम्म। और फिर उसको सॉल्यूशन निकाल लो, a+5 एंड a-2, नंबर लाइन में प्लॉट किया, -5 and 2, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, सॉल्यूशन सेट को होगा नेगेटिव वाला -5 to 2। मेरा परफेक्ट स्क्वायर सेम आंसर आ। हाँ वो थोड़ा सा लंबा हो जाता, ठीक है। बी इज आंसर। तो अगर कोई पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसके जो रूट्स हैं उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। एंड कंडीशन फॉर इमेजिनरी रूट्स इज डी हैज टू बी लेस देन जीरो। लिख लिया। हम्म। एप्टीट्यूड का आपका हुआ डिसाइड। अच्छा। क्या लिखा है? हम्म। इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल टू। हम्म।
इसको मैक्सिमम करना है ना तुम्हें। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, अनयूज पड़ा है बहुत सारा, है ना। एक हिंट दे रहा हूँ। रूट ए माइनस ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर अगर हैं, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट और इट इज ट्रू? करेक्ट और ट्रू और बोथ सेम? ओके, समझ में आ गया ना इसका मतलब। तो अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर होते हैं तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, मोर देन जीरो होगा। इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अरे बावड़ी आएगा भी। ये बहुत काम का रिजल्ट है। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो कागज पे लिख लो, ताबीज बना के गले में टांग लो, काम आएगा बहुत। इसने किया होगा, इसको मालूम है। इस साल भी कर रहे हैं, देखो। ये यहाँ पे यूज कर लो। तो जब भी तुम्हें रेंज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो ये बहुत काम आता है। इसको चुपके से ए ले लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, पॉजिटिव है। और ये भी पॉजिटिव है, इसको बी ले लो। इसको ए बी लेकर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। ए इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बी इज tan स्क्वायर अल्फा। अगर वो tan अल्फा होता फिर ये हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज tan अल्फा तो नेगेटिव भी हो सकता है। ए एंड बी आर पॉजिटिव। ए इज अरिथमेटिक मीन, जी इज ज्योमेट्रिक मीन। ए इज अरिथमेटिक मीन, किया था ना कभी वंस अपॉन ए टाइम। एंड दिस इज जी एम। ए एम जी एम बहुत काम आता है। बट दिस रिजल्ट विल होल्ड ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। अब तो लगा लो, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये वो तो लिखा नहीं तुमने, रिजल्ट तो लिखो। हाँ, इसको ए माना, इसको बी माना, तो दिस प्लस दिस बाय टू लिखो एक बार। दिस प्लस दिस होल डिवाइड बाय टू। ये हो गया। ग्रेटर देन रूट मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं क्लास में, एग्जाम बाद में होगा। उसका सिंपल सा तरीका है, उसको नमस्ते कर लो। 25 में से 25 में नहीं करने। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, बहुत बड़ी बात है। डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा ना, वी कैन आंसर दिस। फिर क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर अल्फा, टू को इधर ले जाओ, टू tan अल्फा आ गया। तो एम जी एम मोबाइल से खेलोगे क्लास में तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा कभी ये तो। क्या? तो तुम छोड़ो ना, ये कर लो पहले, वो तो हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कोई बात नहीं। सो अब ये याद रहेगा ना, इसको पीछे नोटबुक में लिख लेना। स्पीड बढ़ा लो थोड़ी अपनी। चार चार तरह के पेन चेंज कर दिया ना इसने इन बिटवीन, कभी ब्लैक से लगेगा, ब्लू से लिखेगी हाँ, इसका डिजाइनर है, इसकी बहुत अच्छा साफ साफ लिखती है ये।
हो गया। इस क्वाड्रेटिक में कैसा, इस इक्वेशन में बहुत सारे रूट्स है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर करो, फिर रूट वाली टर्म को आइसोलेट करो, फिर दोबारा स्क्वायर करो, पूरा स्क्वायर कर दो उसको। 15 जून टू 30 जून नो क्लासेस बताया था, पता लग गया सबको। घर में खूब, हाँ घर में खूब पढ़ाई करनी है। कहीं जाना है तो जा सकते हो, बाद में मत जाना, फिर तो सीधा दिवाली पे छुट्टी मिलेगी तुम्हें। इतना डिजाइनर लिखोगी ना, वहां पे फास्ट करना लेकिन। एक बार स्क्वायर करो, रूट वाली टर्म को आइसोलेट करो, फिर दोबारा स्क्वायर करो। रूट वाली टर्म को राइट में ले जाओ, सबको इधर ले लो। ये क्या है, एन एक्स है, कहाँ है, 4x है वो। हाँ 1। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया, x+1। रूट को आइसोलेट करो एक बार, फिर दोबारा स्क्वायर करो। मुझे मालूम है काफी लोगों ने रूट की टर्म लिखी नहीं होगी बीच वाली। a - b² a+b कर दिया हुआ, देखा है, गुड। रागिनी, हाँ जी सर। राग सुनाओ तुम्हारा, क्या किया अभी। क्वेरी कर रही थी सॉल्व। जल्दी करो। नो। ओके, तो हर टर्म को इधर ले आए, तो कितना आ रहा, -2x +1। फिर दोबारा स्क्वायर किया होगा, ये कट गया। x की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, b। अब प्रॉब्लम क्या है कि b लिखने में तुम्हें मार्क्स मिलेंगे -1। उसका रीजन ये है कि जब भी तुम किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, उसमें एक्स्ट्रा रूट्स क्रीप इन हो जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, लॉग के क्वेश्चंस होंगे, इनवर्स ट्रिगो के होंगे, जो भी आंसर आ रहा है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा है। जो भी आंसर आ रहा है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डालो, क्या आ रहा है, 5/4 +1 हो जाएगा, 3/2। ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, तो 1 = 2 आ गया। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, नो सोल्यूशन। इसका आंसर है ये। स्क्वायर कर दिया तुमने, सोचो ना। देखो, अगर मैंने सपोज एक्स को 2 लिया है, किसी ने इसको स्क्वायर कर दिया, फिर दोबारा रूट ले लिया, एक्स्ट्रा रूट आ गया। यू स्टार्टेड विथ 2 एंड नाउ +-2। तो स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, तो हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में रूट डाल के देखना पड़ेगा। इसका एक रूट आ गया ना, तो 1 रूट आंसर नहीं है, बिकॉज 5/4 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा, कौन वाला,
वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। मैं ये तो बता रहा था कि जब भी हम किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, टू द पावर 4 करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं, तो वी नीड टू डिस्कार्ड दोज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के वापस वेरीफाई करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। इसमें मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब सॉल्व करो इसको, दोबारा सॉल्व करो। कर लो। हम्म। तो रूट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? कर लो। अरे कर लो ना, लिखो, पूरा करो। आधे मन से चीजें मत किया करो। जिससे जितने मन से पिज्जा खाती है ना, उससे मन से मैथ्स भी पढ़ो। जो भी है, गार्लिक ब्रेड तो खाती हो। अरे 10 पिज्जा ले आओ, एक आध मैं भी खा लूंगा। हाँ तो अरे सॉल्व करोगे, अभी तो किया था। अभी जो किया था वैसे ही तो करना है। रूट वाले टर्म को आइसोलेट कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या घिचपिच कर रही हो तुम? तो तुम साफ लिखा करती थी पहले तो बहुत। सेम आ रहा है? वही आएगा, x = 5/4 कट जाएगा ना, 4x²। एक्स की वैल्यू सेम आ रही है। एंड अब वापस में डाल के देखो। तो 9/4 का हो जाएगा 3/2 +1/2 एंड 2। इट इज करेक्ट। इस बार इसका आंसर आ गया 1 सॉल्यूशन। ठीक है। हम्म। 2 आ गया ना। दिस टाइम दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ये चीज में लॉग में भी ध्यान देना है, लॉग वाले क्वेश्चन में, इनवर्स ट्रिगो में भी ध्यान देना है। जो भी सॉल्यूशन आएंगे ओरिजिनल इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करके देखोगे क्या हो रहा है। हम्म। नहीं, नंबर ऑफ रूट्स वही आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ रूट्स ही तो होता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। दो अलग अलग कर्व हैं, या तो ग्राफ से कर लो या वैसे सॉल्व कर लो एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक में थोड़ी डिफिकल्टी हुई बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो दोनों कर्व्स हाउ मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करके कर लो। हमारा फोन मैं छुड़ा के रख लूंगा, ठीक है, पानी की बाल्टी में डाल दूंगा। वो झोले में रख लो फोन अपना, झोले में रखो। सर हाँ। सर y = 2 sin x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? साइन का ग्राफ सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को पता है। साइन 0 से शुरू होता है और फिर रिपीट होता है ये। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। ये 2 sin x है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मिनिमम -2 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक तुम कर ही चुके हो।
कर लो अब दोनों को एक ग्राफ में प्लॉट कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जीरो। हाँ तो वही रिपीट कर दो ना आगे पीछे। अरे पागल ऐसी बातें कर रही हो। साइन इन पाई जीरो होता है, तो ये पाई हुआ, ये टू पाई हुआ, ये हुआ ना वन, तो और ये -1 होगा। सेम इधर रिपीट होगा, सेम चलता जाएगा। इसे पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स का रेंज होगा 2 n - 2। इसका तुम देख लो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, टर्निंग पॉइंट निकाल लो, ए पॉजिटिव है, सेम ग्राफ में उसको प्लॉट कर लो, तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएंगे, 2 3 4 जितने भी आ रहे हैं, दोनों ग्राफ को उसमें कर लो। तुम फैक्टराइज क्यों कर रही हो? टर्निंग पॉइंट निकालो, क्वाड्रेटिक तुमने प्लॉट तो किए थे। टीपी निकालो, इसका रेंज निकालो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। टर्निंग पॉइंट एंड रेंज निकालो, उससे पता लग जाएगा सारा। हम्म। नहीं नहीं, रूट्स क्यों नहीं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, रूट्स के रूट नहीं आएंगे बिकॉज इसका डी लेस देन जीरो है। लेकिन इन दोनों, ये दोनों कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा ग्राफ जो बने, हो सकता है तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन जाए, मतलब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। हो सकता है तुम्हारा ग्राफ ऐसे बन जाए, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए। हो सकता है ऐसे आ जाए, एक ही आ जाए। तो यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, या उसका रेंज निकाल के देखो क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक का। रेंज किया था ना हमने। रेंज का फॉर्मूला क्या था? -b/2 है कॉमा, इसका डी लेस देन जीरो है, ए पॉजिटिव है, तो रेंज क्या होगा इसका? -d/4 है से इन्फिनिटी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। रेंज निकालो फटाफट से, रेंज फाइंड करो। क्या रहा रेंज? अंडर रूट कहाँ से आ गया, तुम डी भी भूल गई क्या? डी सब भूल गई। कितना आ रहा है? लास्ट क्लास क्वेश्चन कराए थे मैंने, एमसीक्यू से ले लेना, किसी उसमें देख लेना ना। नहीं, क्वेश्चन किए थे। हाँ कितना आ रहा है डी रेंज? 56/20, ये सभी का। ओके, तो अब इसको और सॉल्व करोगे क्या आएगा? 2 पॉइंट कितना आ रहा है ये? 2.8। 2.8, ठीक है। अब जरा वापस आता है, इसका जो टर्निंग पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ऐसा मत करो, क्या बिगाड़ा तुम्हारा इसने? और कर लिया तो टर्निंग पॉइंट क्या था? माइनस, नहीं वैल्यू क्या थी टर्निंग पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट? -1/5। -2/10, तो माइनस। -2/2 यहाँ पे होगा कहीं ना। और इसकी वैल्यू 2.8 आ रही है, लो कर लो बात। ये ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2/10 एंड 2.8। तो ये दो तो दूर दूर तक इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो हो गया। मूर्ख लड़की, एक्स कोऑर्डिनेट। बादाम नहीं खा रही तुम आजकल? ठीक है रागिनी, सिमर, माही, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तूने क्लास। तो मैंने देखा नहीं था कि लिंक आ रखा है। हाँ क्या करना है, देख के पढ़ना पड़ेगा बेकार में। आधे घंटे बाद देखती तुमने कहा अच्छा और अच्छा होता। क्या खा रही हो तुम ऐसे? कुछ खा रही हो? क्या सर? कुछ खा रही हो तुम अभी? पंजाबी तड़का सर। हाँ मुझे मालूम था। कैमरा ऑन कर लो। सर एक सेकंड करती हूँ।
नो सॉल्यूशन। खा लो। हम्म। नंदिनी, नंदिनी तुम्हें मिस कर रही है। ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। एंड एम इज ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, देन एम सेटिस्फाइज। हम लास्ट टाइम भी क्वाड्रेटिक कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। पता नहीं। माए कुछ खा लो, भूख लग रही हुई तुम्हें। हाँ, खाती रहा करो। तुम खाती हुई अच्छी लगती हो बस। तुम्हें देख के लगता है कि आसपास तुम्हारे पास कुछ सारे चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं, नहीं? पनीर नहीं टिक पनीर टिक्का रखा हुआ है, कोक रखी हुई है आसपास। लेकिन पढ़ना जरूरी है। ए वाई सम, पर प्रोडक्ट है ना, क्यों नहीं आ सकता? अभी हमने कुछ किया था, एक कॉन्सेप्ट। कैन यू यूज दैट? ए एम जी एम कर लो। तुम भूल गए? माही, तुमने ये लिखा था वो ए एम जी एम है, उससे बाद में ज्वाइन किया तुमने। पॉजिटिव, अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। ये रिजल्ट हमने किया था अभी। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये लिख लो, नहीं लिखा है तो। हाँ, तो यू कैन टेक दिस एज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वाई द रूट, ज्योमेट्रिक मीन है ना। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय टू, और एक्स इंटू वाई तो ये हो गया ना, एम हो गया। एम हो गया है तो दिस इज टू। तो एम की वैल्यू लेस देन वन आ गई। एक ही ऑप्शन में एम की वैल्यू लेस देन वन है। यू आर ऑलवेज राइट, सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बट यू आर राइट। ग्रेटर देन जीरो कैसे हुआ? हम्म। मेरे लिए लेफ्ट है। अरे, अरे, वो तुमने गलत कर दिया। पॉजिटिव नंबर्स, चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब वो, बट दिव्या इज सेइंग कि जीरो से बड़ा क्यों आएगा? बिकॉज
पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो तो पॉजिटिव लेते हो ना, जीरो इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है दीक्षा, और कोई दूसरा तरीका है इसके अलावा? सर नहीं, वो तो शॉर्टकट हो गया ना एक तरह से। मेथड हो सकता है कुछ और, परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हो तुम लोग। सर अगर हम ये करें कि ए बी सी डी में से किसी भी दो को वन और किसी भी दो को जीरो मान के कर दे। हाँ, वो तो शॉर्टकट हो गया ना, मेथड्स की बात कर रहा था, वो तो ठीक है। whenever you multiply two numbers between 0 and 1, वो उनका प्रोडक्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। इफ यू मल्टीप्लाई, देखो दो नंबर का सम हमेशा इसमें या तो एक नंबर वन वन से बड़ा होगा, दूसरा फिर 1 से छोटा हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई ए नंबर मोर देन 1, बट अगेन a plus b would be definitely less than 2 also, so that would be shortcut। बट और कुछ हो सकता था क्या, जैसे कि m क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और x प्लस वाई हो गया 2। हाँ, तो एक y को मैंने लिख दिया 2 - x, और फिर इसको डेरिवेटिव कर चुके हो तुम लोग, तो डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते थे। मैंने इसको फंक्शन बना दिया, m = 2x - x² कर दिया। x प्लस वाई इज 2 था, m था x इंटू वाई, y को रिप्लेस कर दिया 2 - x, m आ गया 2x - x का होल स्क्वायर, 2x - x² आ गया। फिर मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट किया, तो 2 - 2x हो गया, इक्वल टू 0 डाला। एक बार एक और डेरिवेटिव कर दो ताकि तुम्हें पता लग जाए मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है ये, ठीक है। तो उसको 0 डाल के x की वैल्यू आ गई 1, तो 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसमें डालोगे 1, तो m की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच इज 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज 1। उसको मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते थे। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आया है उसको वापस फंक्शन में डालोगे ना। तुमने डेरिवेटिव नहीं किया अभी तक, एफडी कर लिया है? हाँ, तो फिर तुम भूल जाओ उसको भी। सर हाँ हाँ, वही था ये। अगर नहीं किया तो फिर नहीं आएगा समझ में। एफडी कहाँ किया है तुमने 11th में, डिफरेंशिएशन किया है सिर्फ। जाने दो जाने दो। सर हाँ बोलो। हम लोग दूसरी बार डिफरेंशिएट क्यों करा? देखो, एओडी में जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है ना, उसके लेफ्ट साइड में स्लोप आता है पॉजिटिव, और उसके राइट साइड में स्लोप आता है नेगेटिव। तो चेंज बेसिकली क्या हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, स्लोप का भी डेरिवेटिव। तो जो चेंज हो रहा है वो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है वो जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। चलो जब एओडी करेंगे हम लोग तब अपने आप समझ में आ जाएगा। मनसीरत समझ में आ गया? माही, यस सर। माही लिख लिया सारा? यस सर। क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में बोलोगे क्या हो गया क्या हो रहा है। जल्दी से क्वेश्चन लिखो।
नोटबुक में लिखी होगी पीछे, उसी से ए क्यू प्लस बी क्यू भी आ जाएगा, रीअरेंज कर लो ना, टर्म्स को आगे पीछे करो, आ जाएगा। माही तुम लास्ट क्लास में भी नहीं आई थी ना? आई थी ये? क्या सर? तुम लास्ट क्लास में भी नहीं थी ना? सर नहीं, मेरा एग्जाम था केमिस्ट्री का नेक्स्ट ईयर। और अब आज क्या हो गया? सर मैं नानी के घर गई थी। तो पहले एग्जाम चले, अब एग्जाम खत्म हो गए? हाँ, मेरे कल ही एग्जाम खत्म हुआ है। ओके। और अगली क्लास में क्या होगा? सर आऊंगी, टाइम पे आऊंगी। ठीक है। हम्म। You know, if roots been given to us, how to find the equation, no? Yes. अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे तो हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एस इज सम ऑफ रूट्स एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तुम बिना इधर कोने में जाके बैठ जाती हो, फिर तुम्हें नजर नहीं क्या गायब हो गए? क्यों, कैसे? तो चॉकलेट में एक्सचेंज कर लिया तुमने। हाँ। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, तुमने लिखे नहीं है क्या? प्लस 3ab ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस बी। अब तुम जरा देखो, यहाँ माइनस लगाओ, माइनस, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस और वहाँ माइनस। अब इसी से तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, पूरी टर्म को लेफ्ट में ले आओगी। वो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब हाँ, अगर इसको तुम लेफ्ट में ले आओगी और ए प्लस बी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये याद कर लो, इसी से सारे आ जाएंगे फिर। इसमें याद करने का तरीका है कि एक ही माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस हो तो ए प्लस। ठीक है, तो कान का था तुम्हारा। अच्छा है। क्यों नहीं है? अल्फा क्यों उतना जोर से लिखा हुआ है, तुमने क्या लिखा? ये लिखा तो है ये। आएगा, ऑप्शन में देखो क्यूब आ रहा है। सबसे पहले तुम्हें एस निकालो, एस क्या है, सम ऑफ रूट निकालोगे ना। एस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा, राइट? तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा आएगा। अब अल्फा बी अब अल्फा बीटा हमारे पास नहीं है, तो तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा। इसको यूज करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। आइडेंटिटी का खेल है बेसिकली, इन दोनों को यूज करके। और दूसरी बात, ये जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक के, दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो प्रोडक्ट वन आएगा। तो जब भी प्रोडक्ट वन होता है तो ए इक्वल टू सी होता है। बट ये आईटी क्वेश्चन है, हर ऑप्शन में ए इक्वल टू सी दे रखा है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार दो ऑप्शन में ए इक्वल टू सी नहीं होगा तो दोनों ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे। सिंस प्रोडक्ट इज वन, रूट्स आर रेसिप्रोकल, ए शुड बी इक्वल टू सी। तो हमें सबसे पहले चेक करना था कि किस ऑप्शन में इक्वल टू सी नहीं है। इनमें सभी में है तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई हो सकता है दो ऑप्शन में इक्वल टू सी ना हो, वो रूल आउट हो जाएंगे। देन यू कैन चांस पे डांस कर सकते हो। फिर फोन उठा लिया तुमने?
दिखाओ फोन का है। मेरा अल्फा बीटा आ गया और मेरा उसमें डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और कहीं पे 3 ही नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ है, चेक करो। तुमने फिजिक्स टेस्ट में भी गड़बड़ की इस बार। मैंने हाँ। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। तुमने -18 वाला सही कर दिया। ओह। तुम सोचती रहना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसे याद करो उसको। रिमेम्बर दिस वे। अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है ना? इट इज क्यू। ये पी दे रखा है तो -p³ हो गया, यू का माइनस माइनस प्लस 3p अल्फा बीटा, यहां से अल्फा इंटू बीटा आएगा। दैट इज p³ प्लस क्यूब डिवाइड बाय 3p। मेरा भी मेरा माइनस में आ रहा है। माइनस क्यों आएगा? हाँ, माइनस कैसे आएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है उसने? -p दे रखा है, तो -p का क्यूब तो -p होगा, -p प्लस हो जाएगा। मैंने आइडेंटिटी अलग तरीके से यूज करी। कैसे भी आइडेंटिटी करो, कैसे भी करो, लो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाली यूज कर लो या तो। ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, कैसे भी कर लो। 2 + 2 हमेशा 4 ही आएगा, देख लेना। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, कैलकुलेटर यूज करो। ऐसा है क्या? हो ही नहीं सकता ऐसा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिए ला है, ये दे रखा है ना। दिस इज क्यू, दिस इज -3 अल्फा प्लस बीटा इंटू पी आ गया। अब जरा बताओ माइनस कैसे आएगा? इससे वही आएगा। हाँ, ये लोग मानते ही नहीं है। वो तो अल्फा, वो तो 1 ही हो गया था ना प्रोडक्ट तो अब एस निकाल लो। एस में एस निकालना था ना हमें, प्रोडक्ट तो 1 हो चुका है, रेसिप्रोकल रूट्स है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये नहीं, अल्फा बीटा निकालो, क्या आ रहा है पहले बताओ मुझे। वन, प्रोडक्ट रूट तो 1 हो गया ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। पी को 1 डाल देंगे ना जब ऊपर जो टॉप राइट मैंने इक्वेशन लिखी उसमें एस और पी को 1 डाल देंगे, p 1 हो जाएगा, एस हम निकाल रहे हैं अभी। तो फिर एलसीएम लोगे तो अपने आप आ जाएगा ना आंसर। हाँ, तो पी तो 1 है प्रोडक्ट। अल्फा पी कहाँ है? कहाँ है अल्फा पी? अल्फा बीटा तुम में आंखें तुम्हारी जा चुक घर। अल्फा बीटा निकाल लिया? ये आ रहा है अल्फा बीटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा p² 2 अल्फा बीटा, दैट इज p³ प्लस क्यूब। तभी तो आईडी एडवांस का क्वेश्चन है ये। अरे ये यहाँ भी वही आएगा, p³ प्लस क्यूब डिवाइड बाय 3p। अब 3p कट जाएगा, एलसीएम के बाद हो जाएगा 3p³ -2p³ -2q डिवाइडेड बाय p² प्लस क्यू। तो ये एक टर्म कट जाएगी, तो p³ -2q किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है एक तो, है ना। तो सम ऑफ रूट आ गया हमारा p³ -2q डिवाइड बाय p³ प्लस q, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था? वो 1 था, बिकॉज रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x² - x sx प्लस p = 0 में डाल दो। तो क्वाड्रेटिक होगी x² - s इज p³ -2q डिवाइड बाय p³ प्लस q इंटू x प्लस 1। फिर एलसीएम ले लो, आंसर बी फॉर मुंबई।
सारा खेल आइडेंटिटी का था। अल्फा इंटू बीटा, दो रूट है तुम्हारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये पी नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस स्टेप के भाई एस आ गया तुम्हारा। ठीक है। और पी हमने निकाल लिया था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके। तो पी वन है, एस ये है, इसमें डाल दिया, तो क्वाड्रेटिक आ गई। उसके बाद ये इसमें डाल दिया, फिर एलसीएम ले लिया। हाँ। हम्म। सर जब आपने एलसीएम लिया है 3b के साथ, तो 2x के साथ वाला जो x है वो क्या पुट किया आपने? जब एलसीएम लो तो ये आ जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ना। नहीं नहीं, ये जब आपने हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है 3b प्लस क्यू बाय 3b। इसमें हाँ यहाँ पे जो, नहीं 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 नहीं, पीछे पीछे। ये नहीं, हाँ यही वाला, यहाँ अ- नीचे आप। तो एस निकालना था, सम ऑफ रूट क्या होगा, दिस प्लस दिस दोनों का रूट का सम। हाँ हमें, वो क्या, तुमने एलसीएम लिया, नीचे 2x आ रहा ना, कि आपने वो मल्टीप्लाई का साइन डाला टू है, मुझे इंटू एक्स है। टू एक्स नहीं, ठीक है। एक्स कैसे आएगा उसमें। मैं वही सोच रही थी x कहाँ से आ गया उसमें। वही ना, तुमने बादाम खाने बंद कर दिए। ठीक है बादाम कोई। खाओ या पंजाबी तड़का खाओ, एक ही बात है। क्यों माही, सही है। माही लिख लिया है, वो बता रही है मेरे को। हाँ सर। लिख लिया ना। मैं देखूंगा तुम्हारा नोटबुक नेक्स्ट क्लास में, तुमने लिखा नहीं लिखा है। अभी क्लास में सो रही है। तो ये क्वाड्र ये जो आइडेंटिटीज है ना, इनको एक याद कर लो, कोई सा भी याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, या फिर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, इसी से ये वाला आ जाता है। इसको इधर रीअरेंज कर दोगे तो दूसरा बन जाएगा, देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा, जो तुम्हें नॉर्मली याद रहता है। ऐसे कर लो, कोई सी भी एक याद करने से काम चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारी सारी क्वाड्रेटिक हो चुकी है, एक और क्लास लगेगी मोर एमसीक्यूज, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन कराने हैं मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे फिर, है ना। सर टेस्ट में क्वाड्रेटिक और नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स दोनों जो आएगा? टेस्ट होगा पहला सिर्फ कॉम्प्लेक्स का अलग होगा, क्वाड्रेटिक का अलग होगा, बिकॉज बहुत दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है। अभी वो तुम्हारा अनाउंस हो चुका है ना, उसी के बाद ही होगा फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट ही होगा, अब तो कंटिन्यूस चलेंगे ना। एप्टीट्यूड ड्राइंग इस तरह से चलेगा अब। एप्टीट्यूड का कब है तुम्हारा, उसका नेक्स्ट संडे सैटरडे जो आएगा, राइट देन। सेंटर संडे को छोड़ के हर दिन खुला होता है। क्लासेस होती है मेरी बाकी, फिजिक्स मेरी होती है कब होती है, वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ हाँ ठीक है। ऑल राइट, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय। सर। थैंक यू सर।